अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एग्जाम्स क्रैकर। इस वीडियो में आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी की पूरी झलक देंगे और उसकी डिटेल, उसका कैंपस, उसके स्कॉलरशिप्स, एवरी डिटेल इस वीडियो में होगी। अब आ जाते हैं इसके टेस्ट की तैयारी कैसे की जाए। आगा खान यूनिवर्सिटी का जो एमबीबीएस का टेस्ट है ये डिफरेंट होता है एमडी कैट और जो दीगर प्रोविंसेस हैं उनके टेस्ट से, और इसमें जो सिलेबस है ये भी डिफरेंट होता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमें इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या क्या हमें इसमें से हिंट मिल सकते हैं, इसको क्रैक कैसे कर सकते हैं, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं। देखिए, ये जो टेस्ट है वो 120 क्वेश्चन पे कंसिस्ट है, मुश्तमिल है। उसमें 5 सेक्शन हैं। बायो हो गया, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, साइंस रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स रीजनिंग। और इन दोनों का जो साइंस रीजनिंग और मैथ रीजनिंग है इसका, और जो तीनों सब्जेक्ट हैं उनका इक्वली यानी प्रोपोर्शन है। 60 MCQs उसके हैं, 60 इनके हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि आप सोच सकते हैं कि AKU या आगा खान यूनिवर्सिटी ये चाहती क्या है, ये कौन से कैंडिडेट चाहती है, और इन्होंने जो अपना एक डायनामिक टेस्ट बनाया हुआ है इसकी रीज़न क्या है। तो आपको इससे, इसके पैटर्न से पता चल रहा है कि ये वो बंदे उठाना चाह रहे हैं जिनकी एनालिटिकल स्किल्स, थिंकिंग की स्किल्स बाकी स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा हो। तो इसी वजह से ये जो एक पैटर्न है वो इस तरह का बना हुआ है कि 120 MCQs और इनका टाइम भी जो एमडी कैट है उसके प्रोपोर्शन से ज़्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी लिखा हुआ है सिलेबस में। ये एमडी कैट या जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं वो अपना अगर कट करके सिलेबस देते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है। AKU के टेस्ट की तैयारी करते हुए तीनों सब्जेक्ट्स की, बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स की पूरी बुक्स पढ़नी पड़ती है, और वो कहीं से भी उठा के कॉन्सेप्ट दे देते हैं। इस सैम्पल पेपर में जो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, अगर आप AKU MBBS सैम्पल लिखें हैं तो इसमें आप देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो ऑलमोस्ट कंसेप्चुअल हैं, और जितने भी लोग पेपर देते हैं उनसे अगर आप पूछें तो वो यही होता है कि जो आगा खान है ये इस तरह के MCQs नहीं देता जो मतलब लाइन उठा के दे दे वो, और उससे पूछ रहे कि ये क्या कहलाता है, और इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, इसलिए टाइम भी दिया जाता है। और बायो में, केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में कंसेप्चुअल प्रिपरेशन के बगैर मुमकिन नहीं है कि ये तीनों पार्ट आप क्रैक कर सकें अच्छे तरीके से, क्योंकि ये भी हमने आगे बात करनी है कि इस टेस्ट की वेटेज क्या होती है। एक हिडन है, एक मिथ है, लेकिन बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है, उससे हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जो आगा खान यूनिवर्सिटी है उसके टेस्ट की वेटेज क्या है। खैर, अभी बात कर लेते हैं जो मैं इसमें इसको क्रैक करने के जो मेथड बताना चाहता हूँ वो साइंस और मैथ रीजनिंग का, क्योंकि ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं ये आप लोग A लेवल्स में या FSC में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके होते हैं, और आपको पता होता है कि इसके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कौन से होते हैं, मीडियम क्वेश्चन कौन से होते हैं और ईजी क्वेश्चन कौन से होते हैं, ये आपको पता है। बात कर लेते हैं साइंस रीजनिंग की। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आपको मैं बता दूं, साइंस रीजनिंग हो या मैथमेटिकल रीजनिंग हो, इन दोनों में आपकी ना साइंस का नॉलेज चेक हो रहा है ना आपका मैथ का नॉलेज चेक हो रहा है। इन दोनों में सिर्फ आपकी थिंकिंग पावर चेक हो रही है। आप कैसे सोचते हैं, आप द वे यू आर थिंकिंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ये आपको प्रॉब्लम देंगे, उसकी आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, मैथ में भी और साइंस में भी। तो आपका जो थिंकिंग पावर है वो इन सेक्शन में चेक हो रही होती है। एवरीथिंग अवेलेबल होती है, हर चीज़ अवेलेबल होती है, और कोई भी चीज़ इसमें छुपाई नहीं जाती। इसको हल करने का तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप हर लाइन का हिंट बनाएं। जब आप हर लाइन का हिंट बना लेंगे फिर आप सॉल्यूशन की तरफ जाएं।
पहले आप ये जो कंप्रीहेंशन है, जो पैराग्राफ है, क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, उसको पढ़ेंगे और उसका अपने तरीके से पहले पहले सोल्यूशन निकालेंगे। फिर आप उसके 2 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन हैं, वो पढ़ेंगे। फिर जाके आपको आप खुद ब खुद जवाब निकाल रहे होंगे। आप इसमें क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे और फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसका मैथ रीजनिंग हो या साइंस रीजनिंग हो, ये वाला जो हैक मैं आपको बता रहा हूँ यही काम आएगा इसमें, और कोई हैक इसमें कोई ख़ास काम आता नहीं है। वो ये होता है कि आप पैराग्राफ पढ़ें और उसके उसके तमाम सिनेरियोज़ जो हैं वो पहले खुद से बना लें कि यहाँ वो ये कह रहा है और यहाँ ये पूछ रहा है, तो इसका क्या जवाब होगा। जो आपको मालूम होती हैं चीज़ें वो लिख लें साइड पे, जो आपने मालूम करनी है वो साइड पे लिख लें, उसी से ट्रेस करें। पहले आप ऑप्शन देखे बगैर अपना जवाब ढूंढें, फिर देखें कि आपको ऑप्शन में वो मिला है नहीं मिला। अगर वो आपको ऑप्शन में नहीं मिला, फिर आप ऑप्शन पढ़ें, फिर आप ऑप्शन से ढूंढें। क्योंकि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको आंसर नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है उसको, उस पैराग्राफ को 100% नहीं समझ सके। चले अब उसको आप 100% तो नहीं समझ सके, लेकिन उसको करना तो है। फिर तुक्केबाजी से बेहतर ये होता है कि आप फिर अब ऑप्शन पढ़ें और उसमें बेस्ट ऑप्शन को फिट करने की कोशिश करें। यहाँ से आपको जवाब सही मिल जाता है। नेगलेक्ट करें और उसको फिट करें। यहाँ पे यूँ नहीं करना मैंने सारे बी लगाने, सारे सी लगाने। नेगेटिव मार्किंग है AQU के टेस्ट में, कोई फ़ायदा नहीं है तुक्केबाजी का, बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। फ़िज़िक्स के हवाले से ये बता दूं कि फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल फोकस्ड होते हैं और बहुत कम होता है कि वो स्टेटमेंट आपको उठा के दे दें। इसमें ज़्यादातर जो है वो न्यूमेरिकल और सेकेंड ईयर को ज़्यादा फोकस करते हैं, और केमिस्ट्री में भी ये लोग सेकेंड ईयर को ज़्यादा फोकस करेंगे। बायो का जो है, बायो में मोस्टली जो चीज़ें वो ऐड करते हैं वो आपको चेक करते हैं कि आप जो डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं या फिगर्स हैं उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो इसके दोनों सेक्शन हैं उसकी डिफ़िकल्टी सेम होती है, लेकिन जो स्टूडेंट क्रैक करते हैं टेस्ट वो साइंस और मैथ रीजनिंग की बेस पे करते हैं, क्योंकि बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं वो तकरीबन बंदे कर लेते हैं। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि हमें कितना FSC में रिक्वायर हैं और कितना हमें ये वेटेज चाहिए, ताकि फिर इसको कम्बिनेशन बना के हम लोग ये डिस्कस कर सकें कि एडमिशन किन लोगों का होगा। आगा खान यूनिवर्सिटी में उसके टेस्ट और सारे प्रोसेस में एक चीज़ जो बच्चों को पिंच कर रही होती है, स्टूडेंट्स को पिंच कर रही होती है, वो ये होती है कि मेरे FSC मार्क्स की वेटेज क्या होगी, मेरे A लेवल्स के जो ग्रेड्स हैं उसकी वेटेज क्या होगी, टेस्ट की वेटेज क्या है। और AKU ने ये सारी चीज़ें मिथ में रखी हुई हैं। सिर्फ हम एक्सपीरियंसेस से, स्टूडेंट्स के एडमिशन्स के एक्सपीरियंसेस से ये गेस कर सकते हैं कि हो क्या रहा है। लम्स हो गया या AKU हो, इन्होंने ये स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि ये लोग ये नहीं बताते कि हमारा एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। लेकिन ओवर द ईयर्स मैं आपको ये कंफर्म बता रहा हूँ कि अगर आपके FSC और A लेवल्स अपने आप एलिजिबल हो गए हो टेस्ट में जाने के लिए, फिर आपके ये स्कोर्स कम या ज़्यादा हर्डल नहीं बन सकते, आपको डिसअपॉइंट नहीं कर सकते कि आप AKU में अपेयर ना हो ये सोच के कि मेरे तो यार FSC में 70% हैं, 75 हैं, 80 हैं, कुछ भी हैं, ये अब मैटर नहीं करेंगे। FSC हो या A लेवल हो, नॉर्मल कंडीशन में ये सिर्फ 25 से 30% आपके काउंट करेगी। मोस्टली मैं 25% में जाऊंगा, ये नॉर्मल हालात की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बात आप याद रखें कि जीनियस विल एंड कैन नेवर बी नेगलेक्टेड इन AKU एडमिशन्स। अगर आपने टेस्ट अच्छा क्रैक कर लिया है, फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट में 90% मारा है, FSC में आपके 70% है, आप उस बंदे से बेहतर हो जो बंदा 80 मार रहा है टेस्ट में और FSC में वो लेके आया 90। क्योंकि इसमें एक रीज़न है, जो आगा खान है वो अपने टेस्ट पे ज़्यादा बिलीव करता है, वो आपके बोर्ड्स के सिस्टम पे कम बिलीव करता है। सो वो लोग ये देखेंगे कि जो बंदा हमारे टेस्ट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो बंदा विन करना चाहिए, ना कि जो बोर्ड्स के घिसे पिटे सिस्टम से आ रहा है, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, KPK हो, बलूचिस्तान हो। बोर्ड सिस्टम में आप सबको पता है कि बहुत ही घोटाला हो रहा है, इसमें बहुत ही 2 नंबरियाँ हैं।
इसमें किसी तरह की बहस की भी ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। फिर क्या होना है, आपका जो 70% है, 80% है, 90% है, एफएससी में हो, ए लेवल्स के ग्रेड्स हों, क्योंकि वो कन्वर्जन होती है, ये डिफरेंट स्टोरीज बताते हैं। फॉर एग्जांपल, जो लोग जीबी से आते हैं उनके एफएससी में मार्क्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू पंजाब। पंजाब के बोर्ड्स में 90% वाले भरमार होती है, लेकिन आप कराची बोर्ड से ये नहीं ले सकते मार्क्स। इस टेंडेंसी से, इस फ्रीक्वेंसी से इतना बच्चे नहीं ले सकते। इसका क्या मतलब है, कराची वाले निकम्मे या जीबी वाले निकम्मे? बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। सो देयर डिफरेंट मार्क्स आर टेलिंग डिफरेंट स्टोरीज, और होना भी यही है कि उनके एडमिशन में भी डिफरेंट स्टोरीज होनी है। यानी वो 70% वाला एडमिशन ले जाएगा जीबी वाला, और एक 92% वाला पंजाब वाला रह सकता है। सो कंक्लूजन ये निकला कि आपने फोकस करना है टेस्ट पे, क्योंकि आगा खान आपके टेस्ट की परफॉर्मेंस को कभी भी नेगलेक्ट नहीं करता। सो बी होपफुल, अलाइव एंड कॉन्फिडेंट, ये 3 तरीके हैं, आप लोग इसको क्रैक कर लेंगे और कोई भी तरीका नहीं है। सो जिन लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर मेरे एफएससी में थोड़े हैं, शुड आई अपेयर और नॉट, तो उनको मैं यही कहूँगा कि डेफिनेटली अपेयर और कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। अब आपको टेस्ट समझ आ गया है, टेस्ट तो आप क्रैक कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स और लोन्स की, कि हम इसमें कैसे स्कॉलरशिप्स लें। आगा खान यूनिवर्सिटी एमबीबीएस के स्टूडेंट को 5 मेरिट स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करती है। अब ये जो मेरिट स्कॉलरशिप हैं, ये आपके ना सिर्फ टेस्ट की बेस पे नहीं होते, ना सिर्फ एफएससी की, ये कम्बिनेशन है। उनका जो इंटरनल क्राइटेरिया है उसमें जो वो उनकी असेसमेंट की, या आप यूँ समझ लें कि एडमिशन की जो कमेटी है, वो डिफरेंट क्राइटेरिया पे स्कोरिंग करती है। तो जो स्कोर में मैक्सिमम होंगे 5, उनको स्कॉलरशिप्स मिलेंगे। एक तो ये हो गए, लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया में मीट नहीं कर पाते, उनको ज़रूरत होता है फाइनेंशियल एड यूनिवर्सिटी की तरफ से, और फ्री में, यानी लोन ना हो। आगा खान यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एड देने की कायल है और देती भी है एवरी ईयर। लेकिन एक मसला है, वो ये होता है कि जब भी किसी स्टूडेंट को फाइनेंशियल एड मिलता है तो उसको लगता है कि ये कम है और मेरा अभी भी बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, ये चीज़ आपको बर्दाश्त करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने मसलन आप 7 लाख फ़ीस है, 8 लाख फ़ीस है, जो भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फाइनेंशियल एड मिला 80%, फिर भी आप 1.5 लाख ये हॉस्टल इधर उधर, आपको ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए। यानी इतना ये आपको टेस्ट ज़रूर करेगी कि आप फिर कुछ अपनी तरफ से भी इनपुट दें, लेकिन फाइनेंशियल एड इतना लोगों को दे देते हैं कि जो भी अंडर प्रिविलेज है, नीडी है, उसको ये कभी नेगलेक्ट नहीं करेंगे। जिसको ये एडमिशन देंगे उसकी नीड का ये लाजमी ख्याल करेंगे। ये क्राइटेरिया मस्ट है। ये लम्स भी ऐसे करता है, और आगा खान भी फाइनेंशियल एड के मसले में बिल्कुल भी इस तरह कंप्रोमाइज़ नहीं करता, आपको लाजमी एंटरटेन करेंगे।